आज आप लोग को नंबर सिस्टम के बारे में बतलाते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में आज हम लोग जानते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, कहने का मतलब है संख्या पद्धति में हम लोग क्या क्या जानते हैं। तो सबसे पहले संख्या के बारे में जानते हैं कि संख्या क्या है। तो संख्या जानने से पहले अंक के बारे में जानते हैं, जो आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है। यही अंक से आपका संख्या का निर्माण होता है। अंक से संख्या का निर्माण होता है। तो हम लोग कुछ संख्या के बारे में जानेंगे। जैसे आपका पहला है प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, चौथा सम संख्या, पांचवा विषम संख्या, छठा शांत संख्या, सातवां अशांत संख्या, आठवां आपका भाज्य संख्या, नौवां अभाज्य संख्या, 10वां भिन्न संख्या, 11 नंबर परिमेय संख्या और 12 नंबर अपरिमेय संख्या और 13 में वास्तविक संख्या। चलिए आज हम लोग ये 13 प्रकार की संख्या के बारे में जानते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है? सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिससे हम लोग गिनती करते हैं, अर्थात कहने का मतलब है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, जो 1 से शुरू होती है। गिनती तो हम लोग 1 से शुरू कर देते हैं, लेकिन लास्ट हम लोग गिन नहीं पाते हैं। इसीलिए जो प्राकृत संख्या होता है, जो अंत में होता है, वो अनगिनत यानी इनफाइनाइट होती है। इसीलिए बोला जाता है गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को नहीं बताया जा सकता है। अर्थात बोल सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपका 1 होती है तथा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को बताया नहीं जा सकता है, यानी वो अनगिनत होंगे। चलिए प्राकृत संख्या के बाद हम लोग पूर्ण संख्या में चलते हैं। तो पूर्ण संख्या कहने का मतलब है जब गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करते हैं तो वह पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। अर्थात गिनती की संख्या 1 से शुरू होती थी और पूर्ण संख्या में जब 0 को शामिल करेंगे तो 0 से शुरू होगा, यानी शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे प्राकृत संख्या में था आपका 1, 2, 3, 4, लेकिन आपका पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा 86। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका 0 होता है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को नहीं बताया जा सकता है। दूसरी बात हम लोग को यहाँ पे एक चीज और पता चलता है कि ये 1 से शुरू हो रहा था, ये 0 से शुरू हो रहा है। तो जो 1 से शुरू हो रहा था और ये 0 से, तो पूरा का पूरा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आ जाएगा, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में नहीं आएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होती है लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं होती है। तो पूर्ण संख्या कहने का मतलब होता है वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है वो पूर्ण संख्या है। और तो एक पॉइंट क्या बन गया कि प्राकृतिक संख्या को हम लोग
सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या आपका प्राकृत संख्या नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जो पूर्ण संख्या की संख्या में प्लस और माइनस को लेते हैं, लेकिन जीरो एक ऐसी संख्या है जो ना ही प्लस में होता है और ना ही माइनस में। तो जब हम लोग पूर्णांक संख्या को प्लस में लेते हैं तो जीरो तो होगा ही, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, डॉट 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 बहुत सा है। आप बताइए, इसमें वाली पूर्ण संख्या में खाली प्लस आ रहा था, लेकिन पूर्णांक संख्या प्लस और माइनस दोनों आया। क्या सभी पूर्ण संख्या तो पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस है और पूर्ण संख्या माइनस नहीं आता है। तो सभी पूर्ण संख्या है जो पूर्णांक संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या आपका पूर्ण संख्या नहीं होगा। आगे देखते हैं सम संख्या के बारे में। तो वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाएगा सम संख्या कहलाएगा। या बोल सकते हैं कि जिसकी इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 रहता है वो भी आपका सम संख्या होता है। यानी तो सबसे छोटा सम संख्या जो होता है आपका 2 होता है। सबसे छोटा सम संख्या 2 है, लेकिन सबसे बड़ी सम संख्या को नहीं बता सकते हैं। आगे जानते हैं विषम संख्या के बारे में। तो वैसी संख्या जिसे वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, उस संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। या जिसके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 रहता है वो भी आपका विषम संख्या कहलाता है। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे विषम संख्या कहलाएगा। या बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसकी इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 रहेगा तो वह विषम संख्या होगा। आगे हम लोग शांत संख्या के बारे में जानते हैं। और विषम संख्या में जब हम लोग को 2 से नहीं कट रहा था तो सबसे पहले तो 1 आया, तो 1 जो है वो आपका क्या है? सबसे छोटा विषम संख्या। ऐसा नहीं कि एक विषम संख्या नहीं है, एक विषम संख्या है। आगे शांत संख्या के बारे में। तो वैसी संख्या जो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि नेसेसरी है कि बटा के रूप में रहेगा तब हम लोग डिवाइड देंगे, तो बटा के रूप में रहेगा और हम लोग भागा देंगे। भागा देने के बाद पॉइंट के बाद पूरा पूरा कट जाएगा, उसको शांत संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? शांत संख्या। यानी वैसी संख्या जिसे हम लोग भाग देने पर वो पॉइंट के बाद, ऐसा नहीं पॉइंट के पहले कट जाएगा तो नहीं होगा, पॉइंट के बाद पूरा पूरा कटेगा तो आपका शांत संख्या होगा। और वही अशांत में है कि वैसी संख्या जो दशमलव के बाद पूरा पूरा नहीं कटेगा वो आपका अशांत संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशांत संख्या। आगे हम लोग भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या है। तो वैसी संख्या जिसका कम से कम 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, यानी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा कोई और संख्या से कट जाए उसको हम लोग भाज्य संख्या। जैसे देखते हैं आपका 2 को देखेंगे तो 2 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 के अलावा तो नहीं कटेगा, एक और अपने आप से कट रहा। 3 को देखेंगे तो 1 और 3 से कटेगा। 4 को देखेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, यानी कि 4 जो होगा आपका भाज्य संख्या होगा। तो कह सकते हैं वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, क्योंकि सबसे पहला ऐसा एक ही आया है, 4 ही आया है जो आपका 1 से कट रहा है और 4 कट रहा है, इसके अलावा कोई और संख्या से कट रहा है। तो पहली ये संख्या है भाज्य संख्या जो आपका 4 है, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 होता है। आगे हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटेगा उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम लोग 1 को तो नहीं देखेंगे,
एक आपका नहीं भाज्य और नहीं अभाज्य है। 2 को देखेंगे तो 2 जो है 1 से और 2 से कट रहा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर हम लोग 15 देखते हैं तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, ये आपका अभाज्य नहीं होगा। यानी कि वैसी संख्या जो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। आगे हम लोग भिन्न संख्या के बारे में जानते हैं। तो वैसी संख्या जो अंश और हर के रूप में रहता है, यानी बटा के रूप में रहेगा तो ऊपर वाले भाग को अंश कहेंगे और नीचे वाले भाग को हर कहेंगे, उस संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जो अंश और हर के रूप में रहता है वो आपका भिन्न संख्या कहलाता है। आगे परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और p और q पूर्णांक होगा। तो बटा में कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर बटा मानते हैं कि 6 बटा 0 लिखेंगे तो 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है, और जब इनफाइनाइट आ जाएगा तो इनफाइनाइट को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जो a हो जाएगा वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा। हाँ, ऊपर में हो सकता है 0 बटा 6 हो सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड देते हैं तो हमेशा 0 होता है, लेकिन किसी संख्या में 0 से डिवाइड देने पर वह आपका इनफाइनाइट होता है। इसीलिए p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p और q पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q इक्वल टू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। आगे देखते हैं और भी परिमेय संख्या के बारे में। अगर परिमेय संख्या रूट के अंदर है और उसको हम लोग फैक्टर करके रूट से बाहर निकाल देंगे, यानी कि रूट के अंदर है और परिपूर्ण वर्ग है, तब आपका परिमेय होगा, अन्यथा नहीं। जैसे कि अंडर रूट 16, तो 16 का 4 होता है, ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन यही अंडर रूट 18 रहता तो कितना, 3 3 9 और 9 3 18, यानी कि 3 रूट 2 क्या पूरा नहीं निकल पाया, तो ये परिमेय हो गया। लेकिन ये क्या हो जाएगा, आपका परिमेय हो जाएगा। तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और p और q पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। और इसका अपोजिट अपरिमेय संख्या, तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और लास्ट आपका है वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय को मिलाएंगे, उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। चलिए एक बार पुनः फिर से देखते हैं। तो सबसे पहला था प्राकृत संख्या, वैसी संख्या जो गिनती में शुरू होती है, अर्थात गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को नहीं बताया जा सकता है। दूसरा था पूर्ण संख्या, तो गिनती की संख्या में 0 को शामिल करने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। और सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से। तो 0 तो प्राकृत में नहीं आएगा, इसीलिए सभी पूर्ण प्राकृत नहीं होगा, लेकिन सभी प्राकृत पूर्ण संख्या होगा। आगे था सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी आपका पूर्ण संख्या होगा वो इन्फिनिटी होगा, अपरिभाषित होगा। तीसरा था पूर्णांक संख्या, तो पूर्ण संख्या की संग्रह में ऋणात्मक और धनात्मक को शामिल करते थे। तो ऋणात्मक क्या, पूर्ण संख्या में आपका सब पॉजिटिव था, लेकिन पूर्णांक संख्या में नेगेटिव आया, तो पूर्ण संख्या तो पूर्णांक होगा, लेकिन पूर्णांक कभी भी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि इसमें माइनस है, लेकिन पूर्ण में माइनस नहीं होगा। आगे सम संख्या के बारे में जानते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए सम संख्या कहलाती है, या जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहेगा वो आपका सम संख्या कहलाएगा। सबसे छोटी सम संख्या आपका 2 होती है। आगे विषम संख्या, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे वो विषम संख्या कहलाती है, या बोल सकते हैं कि जिसके इकाई स्थान पर 1 3 5 7 और 9 रहेगा वो आपका विषम संख्या होगा। और सबसे छोटी विषम संख्या आपका 1 होती है। फिर है
शांत संख्या वैसी संख्या जो भाग देने पर दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाएगा वो शांत होगा, और जो भाग देने के बाद दशमलव के बाद पूरा पूरा नहीं कटेगा वह अशांत संख्या होगा। फिर है भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा कोई और संख्या से कटता है वो भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे हम लोग देखे थे यहाँ पे 4 को, तो 4 था जो एक और अपने आप के अलावा कोई और संख्या से कट रहा था, और 4 एक ऐसा संख्या जो सबसे छोटा भाज्य संख्या है। आगे अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा कोई और से नहीं कटा। जैसे कि 1 2 को देखें तो 1 और 2 से कटा और कोई से नहीं कटा, लेकिन 15 को देखें तो 1 3 5 और 15 से कटा, तो 2 आपका अभाज्य संख्या होगा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। फिर है भिन्न संख्या, तो वैसी संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। फिर है आपका परिमेय संख्या, तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p और q एक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो रूट में है और उसका वर्गमूल निकल जाता है तो परिमेय होगा, और नहीं निकलेगा तो परिमेय नहीं होगा, वो अपरिमेय होगा। यानी कि अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, जिसको बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आगे है वास्तविक संख्या, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से आपका वास्तविक संख्या यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या ही आपका वास्तविक संख्या कहलाएगा। जब दोनों को शामिल कर देंगे तो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को शामिल करने से वास्तविक संख्या। तो कह सकते हैं हम लोग कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक होगा, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होगा। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक होगा, लेकिन सभी वास्तविक आपका अपरिमेय नहीं होगा। ये था आपका संख्या पद्धति संख्या के बारे में।